पोस्ट जब भी स्टार्ट करना हुआ काइंडली बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक असाइन हुआ हुआ वो बेसिकली अवेयरनेस के हिसाब से है कि किस तरह से खवातीन जो हैं वो वर्कफोर्स के अंदर हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और किस तरह से एक वे आउट निकाला जा सकता है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में खवातीन 51% जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, मतलब के आबादी का 51% हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। तो खवातीन जो हैं वो वर्क फोर्स में उनको लेके आना इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी हम लोग रोजाना देखते हैं, रोजाना इस चीज के ऊपर बहस होती है, जहां देखा जाए बुक्स लिखी जाती हैं, कॉलम्स लिखे जाते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सफर कर रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स नहीं है, प्रोडक्टिव भी नहीं है, टेक्निकल भी नहीं है, एजुकेशन के हिसाब से मार्केट को वो ग्रास्प भी नहीं करी। तो उसके लिए जरूरी ये है कि जो हमारा एक 51% हिस्सा, उसके अंदर से मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉट इन द वर्कफोर्स, उनको वहां लेके आया जाए, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें तो हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है। हमारे पास बांग्लादेश की एग्जाम्पल है, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था और अब साउथ एशियन कंट्रीज में से वो टॉप पे गया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी जो वर्क फोर्स है उसके अंदर मैक्सिमाइज किया है खवातीन को। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के माशरे में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो खवातीन फेस कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर, और किस तरह से इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाया जा सकता है। हम लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन सब चीजों को हटाने के लिए। अब हटाने के लिए जरूरी ये है कि आपको पता हो कि हटाना क्या है, प्रॉब्लम्स हैं क्या। वो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स बेसिकली हैं क्या पाकिस्तान के अंदर जो कि खवातीन फेस कर रही हैं। आप काइंडली मुझे ये बता दीजिए कि सबको स्क्रीन नजर आ रही है, जो जो भी ऑनलाइन है उनको स्क्रीन नजर आ रही है, ताकि फिर इसको आगे चलाएं हम। जी जी, क्लियर नजर आ रही है मिस, थैंक यू। चलें चलें, नेक्स्ट चलते हैं। अब
बहुत इस क्वेश्चन को रेज किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट, खवातीन की एम्प्लॉयमेंट बेसिकली है क्या। खवातीन की एम्प्लॉयमेंट बड़ा एक पैराडाइम जो है ये वाइड है। खवातीन जो है वो एम्प्लॉय है वर्कफोर्स के अंदर बड़े लिमिटेड स्कोप में, और खवातीन जो है वो नॉन एम्प्लॉयड और अनपेड वर्क के अंदर भी हमें काम करती नजर आती है। तो इसको हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बेसिकली खवातीन की किस तरह से डिफाइन की जाती है। वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट रेफर टू वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन वर्कफोर्स and being engaged in activities that contribute to the economy, whether through employment with organization or their own entrepreneurial initiatives। अब इसके अंदर ये है कि खवातीन या तो किसी की एम्प्लॉय है, मतलब या वो जॉब कर रही हैं किसी के अंडर किसी कंपनी में, या जो है उनका एक अपना काम है, अपना काम कोई बिजनेस रन कर रही है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। या तो वो ये कर रही है, इन दोनों सूरतों के अंदर वो डायरेक्टली किसी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। आप काम करते हो, आपको मुआवजा मिलता है, और वो मुआवजा जो है बेसिकली आप उससे अपना घर चला रहे हो, जो कुछ भी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो, तो आप एक इकोनॉमी के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अब पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट खवातीन की क्या है, या तो वो इनफॉर्मल सेक्टर के साथ ताल्लुक रखती हैं या वो फॉर्मल सेक्टर के साथ ताल्लुक रखती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, या तो वो फार्म्स पे काम कर रही होती है, हमने देखा है खवातीन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होती हैं, खेत बनाना, खाद डालना, कॉटन चुनना, ये सारा कुछ वो कर रही हैं। फिर उसके साथ साथ ये जो कैटल फार्मिंग है उसके अंदर भी खवातीन जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन ये सारा इनफॉर्मल सेक्टर इस वजह से कहलाया जाता है कि ये इकोनॉमी, ये टैक्सेबल नहीं है, इनको टैक्स नहीं किया जाता। और ये इनफॉर्मल सेक्टर बेसिकली, जब इनफॉर्मल इसलिए कहते हैं जब इसको टैक्स नहीं किया जा रहा है, तो बेसिकली ये एक काउंट नहीं होती इकोनॉमी के अंदर। फिर फॉर्मल सेक्टर में है खवातीन। अब फॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत लिमिटेड चीजों के अंदर है, या तो वो केयर गिविंग टास्क में होंगी, केयर गिविंग टास्क के अंदर टीचिंग हो जाती है, केयर गिविंग टास्क के अंदर नर्सिंग हो जाती है, केयर गिविंग टास्क के अंदर कोई भी मेडिसिन की फील्ड हो जाती है, जिसके अंदर बेसिकली एक केयर वाला एलिमेंट होता है, वो केयर गिविंग टास्क है। खवातीन इंजीनियर बहुत कम है, खवातीन जो है बाकी एक्टिविटीज के अंदर मैकेनिक, और जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो वहां पे खवातीन जो है वो लकड़ी का काम भी कर रही हैं, वो इलेक्ट्रिशियन भी हैं, हर जगह हर तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन ये वुमेन सेंट्रिक चीजें नहीं है, ये हट के हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। पाकिस्तान में ज्यादातर खवातीन जो हैं वो जिन कामों के अंदर उनको देखा जाता है ज्यादातर वो यही है कि डॉक्टर हैं, या ये है कि वो टीचिंग कर रही हैं, ज्यादातर काम वो ये कर रही हैं। वुमेन एज ए लॉयर, वुमेन एज ए मैकेनिक या इस तरह की चीजें बहुत कम है, बहुत कम है। अब इस सब के अंदर अगर देखा जाए तो खवातीन जो है एक अनपेड लेबर भी कर रही हैं। वो अनपेड लेबर है हाउस होल्ड चोर्स, रोजाना के तादाद, रोजाना जो है वो हर कितने आवर्स खवातीन स्पेंड करती हैं घर के कामों के लिए। इसके अंदर एक सर्वे है जो कि ऑक्सफैम अमेरिका का, वो ये कहते हैं कि खवातीन जो है जितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अगर हम मिनिमम वेज पर आवर लगाएं तो उसके हिसाब से 10.8 ट्रिलियन डॉलर एक साल के अंदर खवातीन अपने ये अनपेड वर्क के थ्रू कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, ये समझ आइए आप लोगों को कि ये किस तरह से बात की गई है, मतलब हर घंटे की कोई पेमेंट होती है। अब ये जो अनपेड वर्क है जिसके अंदर खाना बनाना है, बच्चों को पालना है और झाड़ू लगाना है, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसको अगर हम पर आवर की वेज के अंदर डिवाइड करें तो खवातीन जो है पूरे साल के अंदर 10.8 ट्रिलियन डॉलर जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं दुनिया की इकोनॉमी में। ठीक है। अब जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि किस तरह से खवातीन के पास एक लिमिटेड सा रोल हम देखते हैं है, मतलब एक लिमिटेड रोल के अंदर वो काम करती हैं। लिमिटेड रोल जैसे मैंने बताया, टीचिंग है, डॉक्टरी है, नर्सिंग है, इस तरह के काम के अंदर खवातीन को ज्यादा देखा जाता है। अब एक एग्जाम्पल है मैं अपने पर्सपेक्टिव से दूंगी, मैं एक लॉयर हूँ। मैंने देखा है मेरी क्लास में 8 खवातीन थी, 8 लड़कियां थी, और बाकी सारे 40 या 50 की क्लास में मर्द हजरात थे।
अब मैं ये देखती हूँ कि हम लोग इस टाइम, Belum. प्लीज बोलिए ना, Begini pacara प्लीज बोलिए ना। Atani itu na. Na Atani itu na mong gede din jano or na प्लीज uya. माइक ऑफ करते हैं बाकी सबके, प्लीज। थैंक यू। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मेरी फील्ड के अंदर ये ज्यादा जो है वो मेल डोमिनेंट किस्म का फील्ड है। यहाँ पे खवातीन बहुत कम नजर आती हैं, और कम नजर आने के साथ साथ वो एक्सेल भी बहुत कम करती हैं, हर्डल्स बहुत ज्यादा होते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द फैमिली, बट वहाँ पे जो मर्द हजरात हैं वो भी स्पेस जो है वो खवातीन को कम देते हैं। अब इसके लिए एक केस लॉ है जिसका नाम है बेब वर्सेस द लॉ। केस लॉ का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी एग्जांपल है, केस एस्टैब्लिश हुआ हुआ है जो कोर्ट में जाके उसका प्रेसिडेंट बना हुआ है। उसके अंदर ये था कि एक लॉ सोसाइटी थी 1913 में, वहां खवातीन जो लॉयर्स थी उनको टेस्ट देने से रोक दिया गया। अब टेस्ट देने से रोक दिया गया क्या कह के कि वो खवातीन है इसलिए वो टेस्ट नहीं दे सकती सोलिसिटर का एग्जाम। सोलिसिटर मतलब लॉयर जो वहां पे इंग्लैंड के कोर्ट्स में होते हैं, वो नहीं दे सकती। अब इन लोगों ने क्या किया, अपील की। अपील करने के बाद ये कहा गया, कोर्ट ऑफ अपील ने भी लॉ सोसाइटी का जो प्रिंसिपल था उसी को फॉलो किया, और ये कहा कि खवातीन को हम इजाजत नहीं दे सकते कि वो एग्जाम दें, क्योंकि वो मीनिंग ऑफ पर्सन में आती ही नहीं है। वो खवातीन जो है वो ये काम कर ही नहीं सकती। और अभी भी लोगों का माइंडसेट अगर हम अपनी सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो यही है कि ये वाला काम जो है ये खवातीन के लिए नहीं बना हुआ। लॉ की फील्ड के अंदर खवातीन नहीं जाएंगे, क्योंकि ये उनका, ये मर्दों का मसला है, ये मर्दों का फील्ड है, तो खवातीन इस काम के अंदर अप्रोप्रिएट नहीं है, ये यहाँ पे कहा जाता है। और ये इंग्लैंड की कोर्ट में 1913 में ये केस चला, जिस केस में कोर्ट ऑफ अपील ने भी अपहेल्ड किया डिसीजन लॉ सोसाइटी का कि खवातीन पर्सन है ही नहीं। अब 6 साल का अरसा मजीद लगा, जिसने सेक्स डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल एक्ट पास कराया 1919 में, और यहाँ पे खवातीन को 1919 में इजाजत मिली कि वो एग्जाम दें और वो लॉयर जो है वो बन सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि खवातीन किस तरह से जो है माशरे के अंदर दुनिया में आई काम में। अब जो आलमी जंगें थी, वर्ल्ड वॉर जिनको कहते हैं, जो पहली आलमी जंग थी उसके अंदर मर्द हजरात जो थे वो तो थे वॉर फील्ड में, वो वहां पे काम कर रहे थे, वहां पे बॉर्डर के ऊपर थे। अब बॉर्डर के ऊपर होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो काफी हद तक उन्होंने स्पेस दी खवातीन को कि वो मर्दों की जगह लें, और वहां पे जो मर्द काम करें वो करे। और वर्कफोर्स जो है वहां पे इंडस्ट्री में उस एरा में बढ़ना शुरू हो गई। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके अंदर एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर खवातीन को वेलकम किया गया, बेशक वो एक्सीडेंटली था, लेकिन खवातीन जो है वो आई उस फील्ड में और उन्होंने काम करना शुरू किया। अब कहते हैं ये है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब कि वहां पे काम करने की शरह जो थी खवातीन की, वो 23.6% के बजाय 46.7% हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1914 से 1918 तक रही है। इस 4 साल के दौरान खवातीन की तादाद जो है वो काम करने के लिहाज से बढ़ी है। अब पाकिस्तान में हम देखते हैं कि खवातीन किन किन सेक्टर्स में काम कर रही हैं, किन किन सेक्टर्स में एक्सेप्टेबल है उनका काम करना, ठीक है। अब यूएन ये कहता है कि पाकिस्तान में 5.26 मिलियन जो खवातीन है वो इनफॉर्मल सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है। इसके जो इनफॉर्मल सेक्टर, इसका मतलब ये कि जो कि टैक्स नेट में नहीं आता, और वो टोटल तादाद जो खवातीन की काम कर रही है उसके अंदर 81% खवातीन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसके अंदर हाउस होल्ड चोर्स हैं। मैंने आप लोगों को बताया हाउस होल्ड चोर्स जो घर के रोजमर्रा के काम होते हैं, ये जो खवातीन करती हैं, अगर हम इनको घंटों की तादाद के ऊपर डिवाइड करें और मिनिमम वेज लगाएं तो ये 10.8 ट्रिलियन डॉलर दुनिया को कमा के देती हैं, जिसका कोई जिक्र फिक्र ही नहीं होता। हाउस होल्ड वर्क है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और फार्मिंग का काम है। ये दो काम जो है ये खवातीन कर रही है।
अब पाकिस्तान के अंदर अगर फॉर्मल सेक्टर में खवातीन को देखा जाए, जो कि टैक्स नेट में है वो सेक्टर जिसको गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो वो 20% खवातीन वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं मर्दों के शाना बशाना, जो कि कहा जाता है साउथ एशिया में और ग्लोबली सबसे कम है खवातीन की ये परसेंटेज काम करने की। ठीक है, इसके पीछे जो है बहुत से रीजंस हैं, वो रीजंस हम बारी बारी सारे डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक सर्वे के अकॉर्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट में 2022 में पाकिस्तान 156 में से 145 नंबर पे है, अगर हम अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करें। अपॉर्चुनिटीज का ये मतलब है कि एक जगह आप फाइल लेके खड़े हो अपनी सीवी की, एक जगह एक खातून फाइल लेके खड़ी है अपनी सीवी की, तो नेचुरली काफी जगहों के ऊपर प्रेफर किया जाता है कि मर्द को ले। तो अपॉर्चुनिटीज जो है उस हिसाब से खवातीन के पास इक्वल नहीं कंसिडर की जा सकती पाकिस्तान में। अब हम देखते ये हैं, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछिए इस यहाँ तक, फिर हम फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। किसी ने कुछ भी पूछना हो काइंडली पूछिए। किसी को कोई बात समझ ना आ रही हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ डिस्कस करना हो, वो प्लीज मुझे प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी, मैं अभी जो आपसे कह रही हूँ आप सिर्फ वो बताइए कि किसी को अगर किसी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई बात डिस्कस करनी हो या कोई एक्सपीरियंस हो या किसी ने कुछ इस तरह की चीज देखी हो तो काइंडली शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है ये एक इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, ये अवेयरनेस का सेशन है। तो ये नहीं है कि सिर्फ मैं बोलती हूँ आप लोग सुनते रहो। अगर आप लोगों में से किसी का कोई एक्सपीरियंस है, आप लोगों अगर कोई चीज शेयर करना चाहते हो, आप लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछो। चलो ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स रीजंस हैं जिनकी बेस के ऊपर खवातीन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती इस इकोनॉमी के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। अब देखा ये जाता है पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी तादाद जो है, मेजोरिटी जो आबादी है वो खवातीन की है, 51% खवातीन है। अब 51% खवातीन है तो फिर भी ये मर्दों का माशरा क्यों है? मर्दों का माशरा इस वजह से है कि इकोनॉमिक नीड्स की जो जिम्मेदारी है वो मर्दों ने उठाई हुई है। ये पेंसिल है ना हमारे बोर्ड के ऊपर, मर्दों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाई हुई है। मर्द जो है वो घर का सरबराह कंसिडर किया जाता है, घर का सरबराह इस वजह से कंसिडर किया जाता है कि वो पैसे कमा के लेके आ रहा है, और वो पैसे कमा के लेके आने के बाद जो है उसके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल है। इसलिए मर्द का मसला है, मर्द पावरफुल पोजीशन में है और खवातीन जो है वो सबऑर्डिनेट है, उनसे एक दर्जा नीचे है। तो हर तरह के काम, हर तरह का वायलेंस, हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है। अब इसके अंदर हम फैक्टर्स के ऊपर आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि खवातीन को बहुत कम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बच्चियों के स्कूल्स बहुत कम है। जहाँ बच्चियों के स्कूल्स हैं वहाँ टीचर्स की तादाद बहुत कम है, और जहाँ टीचर्स की तादाद भी ठीक है वो स्कूल इतनी इतनी दूर है कि बच्चियां जो है वो माँ बाप खुद ही डिस्करेज हो जाते हैं भेजने के लिए। अब देखते ये है कि पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब ये छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री है। लेकिन 40% खवातीन जो है यहाँ पे ऐसी हैं, 40% खवातीन यहाँ पे ऐसी हैं जिनको एजुकेशन जिन्होंने ली ही नहीं है किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, पाकिस्तान में स्टेम सब्जेक्ट होते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिसिन वाले सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 18% खवातीन है। ये वो ऐसे सब्जेक्ट है जिनके जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, ये सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग जो है ये वाले सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे खवातीन की तादाद बहुत कम है।
सेकंड पे हम ये देखते हैं, एक तो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हो तो मास्टर के अंदर कुछ ऐसे बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो खवातीन को एक हद से ज्यादा ऊपर नहीं आने देती। मतलब ये कि बहुत सारे घरों के अंदर ये कहा जाता है कि खवातीन कोई ऐसा काम करे जो घर के अंदर ही हो तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा कंसिडर किया जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि अगर खवातीन बाहर निकलेंगी तो वो खराब हो जाएंगे। एक कंजर्वेटिव माइंडसेट यहाँ पे बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। फिर खवातीन जो है वो किसी भी घर के अंदर एक सबऑर्डिनेट पोजीशन, मतलब एक निचले दर्जे की पोजीशन रखती हैं। अपना फैसला उनके अपने हाथ में नहीं होता, ठीक है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, जहां पे जॉब के लिए अप्लाई करती है वहां पे बहुत कम खवातीन को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। मर्द ज्यादा होते हैं कंपनीज के अंदर, खवातीन कम होती है, तो वो डिस्करेज हो जाती है माहौल के ऊपर। अब एक और इसके अंदर जो चीज आती है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज। ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज मतलब कि खवातीन ने अगर अपनी जॉब पे जाना है तो उनके पास, हम देखते ये हैं कि जैसे ही लड़का बड़ा होता है तो उसको बड़ा भी क्या होना है, बच्चों को ही बाइक्स दे देते हैं और वो बच्चे जो है अपनी बड़ी बड़ी बहनों को लेके घूम रहे होते हैं। इसके बजाय ये कि बच्चियां बड़ी हैं तो उनके पास कोई कन्वेंस का सोर्स हो, बजाय इसके कि खवातीन के पास कन्वेंस का सोर्स हो। घर के मर्दों को कन्वेंस का सोर्स जो है किसी ना किसी तरह अरेंज करके दिया जाता है, लेकिन खवातीन को नहीं दिया जाता। ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम सब ने देखी है, हम सबके घरों में कहीं ना कहीं हो रही होती है, जो इतनी एम्बेडेड है, इतनी ज्यादा वो नॉर्मलाइज हो गई है कि हम लोगों को समझ भी नहीं आता कि डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन आ कहाँ पे रहा है। अब देखते हैं हम ये है कि खवातीन आजकल बाइक्स चलाने लग गई हैं। खवातीन के लिए अलग बसेस चलती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज एक पॉजिटिव चीज है जो कि खवातीन का ट्रांसपोर्ट का इशू जो है वो सॉल्व करेगी और खवातीन को घरों से निकाल के उनकी जॉब की जो जगह है वहां पे लेके आएगी। अब देखें, ये है कि पाकिस्तान में अगर तो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर खवातीन अपने आप को सेफ फील नहीं करती। खवातीन जो है वहां पे हरासमेंट के इश्यूज हमने देखे हैं। वीडियोस काफी ऐसी चले हैं कि मोटर बाइक पे गुजरने वाले ने कोई गंदी वीडियो बनाई है, फिर वो गंदी वीडियो जो है वो नेट पे चल गई है। तो मतलब ये वाली चीजें ऐसी हैं जो एक जो खवातीन है उनको डिस्करेज कर रही होती हैं कि वो किसी भी माशरे में आके अपने लिए कमाए, अपने अपना खर्चा खुद उठाए। ये उनको एक ये वाला एनवायरनमेंट जो है ये डिस्करेज कर रहा होता है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कंडीशन, जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हैं या करते रहे हैं उनको आइडिया होगा कि किस तरह से वहां पे खड़े होके जाते हैं, ओवर क्राउडेड है वो, वहां पे खवातीन के लिए माहौल अच्छा नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे करके अगर खवातीन पहुंच भी गई हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए, वहां पे देखा ये जाता है कि एक हद से ज्यादा उस औरत को एक लिमिट से ज्यादा डिस्पाइट ऑफ हर एबिलिटीज आगे नहीं आने दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक खातून है। एक ये बात कर दी गई है कि खातून जो है वो इतनी ज्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं है, वो इतनी ज्यादा अक्लमंद नहीं है, उसको लीडरशिप रोल्स के अंदर नहीं लाया जाता। ग्लास सीलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ग्लास सीलिंग का ये मतलब है कि एक ऐसा बैरियर, एक ऐसी रुकावट जो कि नजर नहीं आ रही हम लोगों को आंखों से, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है। खवातीन एक दो लोग हैं, एक मर्द है एक खातून है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है। अब चांसेस ये होते हैं कि वो मर्द जो है वो लीडरशिप रोल के ऊपर आए, खातून ना आए। तो ये एक ऐसी ग्लास सीलिंग है, एक ऐसी रुकावट है जो हमें विजिबल नहीं है लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक तो ये डिस्करेजिंग चीज हो कि वहां पे उनको ग्रो करने का चांस नहीं होता। दूसरा ये कि ग्रो करने का चांस तो एक फर्क बात है। हरासमेंट के इश्यूज बहुत फेस किए जाते हैं। हरासमेंट का मतलब छेड़छाड़ है, खवातीन को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करना, कि ये खातून है तो ये एक खातून है, नहीं। ये नहीं देखते कि ये भी एम्प्लॉय है, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, ये अगर एम्प्लॉयर है तो मैं भी एम्प्लॉयर हूँ। तो इस
एक कॉन्टेक्स्ट से बाहर आके उसके एक खातून होने के ऊपर उसको जो हरासा किया जाता है और जो वायलेंस परपिट्रेट होती है उसकी वजह से, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है जो खवातीन को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने लॉज वगैरह बनाए हैं, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि घर से खवातीन को डिस्करेज किया जाता है कि तुम्हारा काम करना क्या जरूरी है, तुम्हारा खर्चा जो है वो तुम्हारा शौहर उठा लेगा। भाई, शौहर है, भाई है, बाप है, कोई भी है, खर्चा उठाने की बात नहीं होती। अगर मर्द ने पढ़ा है तो खातून ने भी पढ़ा है। अगर मर्द के लिए उसका करियर इंपॉर्टेंट है, खातून के लिए भी उसका करियर इंपॉर्टेंट है, उसकी सेल्फ ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिर्फ कमाने के लिए वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये चेंज होने की जरूरत है मास्टर में। फिर लिमिटेड चॉइसेस इन अपॉर्चुनिटीज। खवातीन को बहुत लिमिटेड काम करने की इजाजत है, लिमिटेड सेक्टर में काम करने की इजाजत है। अगर वो कोई डिफरेंट चीज चूज करती है अपने लिए तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा उसके ऊपर अटैच किया जाता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे एक लड़की है जो ढोल बजाती है, तो उसने भी ये एक बात की कि एक बहुत डिफरेंट तरीके से उसकी तरफ देखा जाता है। भाई, ढोल एक मर्द भी बजाता है, ढोल एक खातून अगर बजा रही है, तो वाई इट्स डिफरेंट? इट शुडंट बी डिफरेंट, ये एक डिफरेंट चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इशू हम देखते हैं वो है वेज डिस्पैरिटी। वेज डिस्पैरिटी का ये मतलब है कि अगर सेम लेवल के ऊपर मर्द और खातून काम कर रहे हैं तो मर्दों की तनख्वाह बाकी खातून की तनख्वाह से बीए कम बीएड ज्यादा बीएससी होगी। ये सब प्लीज ना, इसमें होते हैं। बीएस बीएड भी आता है। प्लीज ना जितने भी बोलिए, माइक ऑफ कर दीजिए अपना। थैंक यू। वेज डिस्पैरिटी मैं आप लोगों को बता रही थी कि वेज डिस्पैरिटी ये होती है कि खवातीन और मर्द की तनख्वाह के अंदर फर्क। तनख्वाह के अंदर फर्क इस तरह से कि मर्द को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, खवातीन को ज्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती। ये सिर्फ मसला पाकिस्तान का नहीं है, ये मसला एक ग्लोबल इशू बन चुका है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक फुटबॉल टीम थी, उस खवातीन की फुटबॉल टीम थी, और वो जो है उन्होंने ही एक बहुत बड़ा इशू रेज किया कि हमें जो है, हम भी तो फुटबॉल खेल रहे हैं, मर्द भी उसी तरह फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमें क्यों उस तरह से पैसे नहीं दिए जाते। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसके अंदर जो हमारी फीमेल प्लेयर्स हैं उनको भी उस तरह से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, उस तरह से उनको तनख्वाहें नहीं मिलती जो उनके काउंटर पार्ट्स को मिलती है। तो ये एक डिफरेंस जो है वो रखा गया है। फिर हम देखते, अब ये डिफरेंस है क्यों? क्योंकि खवातीन जो है वो अब आना शुरू हुई है फील्ड में। हो सकता है, आई एम वेरी होपफुल कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा और खवातीन जो है उनको भी उसी तरह से एक बराबर शहरी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और बराबरी का सलूक उनके साथ रखा जाएगा। फिर हम देखते ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट टॉयलेट स्पेसेस नहीं होती खवातीन के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से इसमें ट्रीट नहीं किया जाता। सेपरेट प्रेयर एरियाज नहीं होते। ये एक प्रॉब्लम वाली चीजें जो है, ये एक डिस्करेजिंग फैक्टर्स हैं जो खवातीन को डिस्करेज कर रहे होते हैं कि वो किसी भी जगह पे जाके जॉब करें। फिर एक अजीब सा स्टिग्मा अटैच कर दिया कि घर से बाहर निकलने वाली औरत जो है वो मर्दों के साथ जो है वो काम करती है, तो वो उसके करेक्टर के ऊपर बात की जाती है कि वो अच्छी नहीं है। तो ये वाली जो एक कल्चरल प्रॉब्लम्स जो है ये हम देखते हैं, और ये जो है ये खवातीन डेली बेसिस के ऊपर ये फेस कर रही है। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ा मसला जो होता है, एक खातून को जब वो माँ बनती है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, उसका जो करियर है, उसके ऊपर जो इफेक्ट आता है, वो भी एक जो है वो देखने वाली चीज है कि उसको क्या हमारा माशरा, क्या हमारे लॉज जो है वो किस तरह से डील कर रहे हैं। मतलब अगर एक खातून जो है वो माँ बनती है तो क्या उसके टाइमिंग्स के ऊपर देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखती हैं, क्या वहां पे डे केयर फैसिलिटी देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे खवातीन काम कर रही है। अब
मैंने कुछ इस तरह का नोट किया है कि ट्रांसपोर्टेशन वाले जो एरियाज हैं, आई विजिटेड दैट प्लेसेस, जो मेट्रो स्टेशन हैं वहां पे खवातीन एम्प्लॉयड हैं और वहां पे डे केयर फैसिलिटीज नहीं है। तो खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा ये एक प्रॉब्लम होता है, फिर वो इवेंचुअली अपनी जॉब से क्विट करती हैं कि वो अपने बच्चे कहाँ छोड़े, किसके पास छोड़े। फिर हम देखते ही हैं कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। अब कोई माँ है और एक सिंगल बंदी है, तो उस माँ को प्रेफर नहीं किया जाता उस सिंगल बंदी के ऊपर। यहाँ पे भी जो मास्टर डिस्क्रिमिनेट करता है, जो एम्प्लॉयर्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। फिर हम ये देखते हैं कि डिस्करेजमेंट होती है फैमिली से। फैमिली जो है वो ये कहती है कि तुम्हारा काम जो है अब बच्चे को संभालना है, तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर अब प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटीज की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बैलेंस रखने की बात है, क्योंकि करियर जो है इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स। तो उसके लिए एक बैलेंस रखने के लिए आप किस हद तक खातून को हेल्प कर रहे हो, आपके लॉज किस हद तक खातून को हेल्प कर रहे हैं, आप एज अ फैमिली किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो। तो ये एक ये जिम्मेदारी जो है ये फैमिलीज के ऊपर आती है, स्टेट के ऊपर आती है, स्टेट के लॉज के ऊपर आती है कि वो इनकरेज करें खवातीन को कि वो अपना करियर जो है वो क्विट ना करे। क्वालिफाइड बट नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे एक और जो है कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे कहते हैं कि खातून तो पढ़ लिख जाती हैं, पढ़ाई में बहुत ज्यादा आ रही है खवातीन आजकल, मतलब डिग्रीज लेके खातून जो है वो बैठी हुई है, घरों में बैठी हुई है। यहाँ पे पीएमडीसी जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान में अभी तक 2020 लाख के डॉक्टर जो है वो आ चुके हैं, और जिसमें से आधा जो है वो खवातीन है। और ये खवातीन जो है ये इनमें से ज्यादा तादाद ऐसी है जो काम ही नहीं कर रही है। तो काम ना करने के पीछे रीजन क्या है? काम ना करने के पीछे जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स है, उनका रीजन ये है कि माँ बाप या माशरे का प्रेशर इस तरह का है कि वो इनकरेज ये करता है कि खातून जो है वो डॉक्टर बन जाए, खातून जो है वो ये मेडिकल की डिग्री हासिल कर ले, तो वो एक वो एक एलिजिबल हो जाती है एक अच्छे प्रपोजल के लिए। मतलब ये कि अगर एक डॉक्टर है तो वो बहुत ज्यादा लोग उससे चाहेंगे कि वो अपने बेटे की रिश्ता उसके साथ कर देंगे। हम देखते हैं ये है, और इसका एक कॉन्सेप्ट भी दिया गया जो डॉक्टर ब्राइड्स के नाम से है। आप ले तो आते हो उनको, और वो भी आ तो जाती हैं, लेकिन ना ज्यादातर ना जो लेके आ रहे होते हैं उनकी नीयत होती है कि वो काम करे, और जो उसके पीछे मोटिवेशन फोर्स होती है कि नहीं बस बच्ची को मेडिकल करा दो ताकि अच्छे रिश्ते मिले। तो वो भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो खवातीन को आगे काम करना कंटिन्यू ना करने के लिए तैयार करता है। अब कहते हैं कि the state has had lost around 200 billion in investment on 35,000 female doctors who completed their training but then decided against entering the field। वो ये कह रहे हैं, अब देखें जब डॉक्टर बन रहे होते हैं तो आपकी जो स्टेट है पैसे लगाती है। अब वो जो पैसे हैं वो ये कह रहे हैं कि 200 बिलियन का नुकसान हो गया है ये 35,000 खवातीन डॉक्टर्स के घर बैठने की वजह से। आगे हम चलते हैं। अब ये एक डॉन की रिपोर्ट, एक ये डॉन का आर्टिकल था ये, मैंने इसका लिंक जो है वो स्लाइड पे लगा दी है, मैं स्लाइड शेयर करूंगी तो ये जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर ये था कि जैसे ही कोई खातून काम कर रही होती है या काम कर रही होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, तो उसके साथ किया यह जाता है, अगर तो उसकी शादी हो जाती है और अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको जो है बहुत ज्यादा वो इनसिक्योर हो जाती है कि उनको जॉब से हटा दिया जाएगा। अब
यहाँ पे होता भी है ये। यहाँ पे अगर आप मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपको जो है लेटर ऑफ टर्मिनेशन हाथ में पकड़ा देते हैं। ये इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स है। फिर आपकी जॉब है वो खतरे में पड़ जाती है। खतरा क्या है? बेसिकली खतरा उनको ये है कि इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, तो ये कैसे पूरा टाइम देगी, कैसे करेगी। हालांकि ऐसा नहीं है। बैलेंस करना, बैलेंस रखना एक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है, एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। ये अगर वो एक चाइल्ड बेयरिंग के अंदर काम कर रही है तो वो चाइल्ड बेयरिंग का काम और कोई नहीं कर सकता सिवाय खातून के। तो वो खातून एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, तो क्या स्टेट या उनकी फैमिली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है कि वो अपना करियर परस्यू करे? यहाँ पे स्टेट और फैमिली डिस्क्रिमिनेट ना करे। यहाँ पे स्टेट और फैमिली की डिस्क्रिमिनेशन जो है एक ज्यादती है। फिर उसके बाद जो है वो सपोर्ट, पोस्ट चाइल्ड बर्थ सपोर्ट क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन? चाइल्ड बर्थ के बाद खातून को नहीं, यहाँ पे वो भी एक बहुत कम जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत कम इनकरेज किया जाता है खातून को कि वो अपना करियर जो है परस्यू करे। आगे ग्लास सीलिंग की बात मैंने आपको की। ग्लास सीलिंग के अंदर यही है कि किस तरह से खवातीन को एक खास हद से ज्यादा ऊपर नहीं आने दिया जाता किसी भी जो हायरार्की होती है उसमें। फिर उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात है। खवातीन ने जो एजुकेशन हासिल की होती है, खवातीन की जो एबिलिटी होती है, उससे कई दर्जे कम कॉम्प्रोमाइज करके वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होती है। उसी हिसाब से उसकी जो पे है वो भी कम होगी। और ये प्रॉब्लम जो है 90% खवातीन को फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, फिर ये नेक्स्ट डिफरेंट है टॉपिक, वो हम करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी किसी ने कोई शेयर करनी हो चीज, कोई कंट्रीब्यूट करना है इसमें, काइंडली प्लीज आस्क और प्लीज कंट्रीब्यूट। जी मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ शेयर करना हो, तो काइंडली 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 आप लोग पूछिए, ऐड करें, शेयर करें। कोई अस्सलाम भी वालेकुम मैम। ऐसा वाकया, कुछ भी ऐसे आप लोगों का एक्सपीरियंस, कुछ भी ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो अस्सलाम आप वालेकुम प्लीज। मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो इस्लामिक लॉस होते हैं या हाँ जी। इस्लामिक जो एजुकेशन होते हैं वो किसी भी खवातीन को कोई भी काम करना हो तो उसको दायरे इस्लाम के अंदर रहते हुए उसको काम करना पड़ता है। क्योंकि जहाँ तक मैं भी एज अ लॉ का स्टूडेंट, जैसे कि लॉ ऑफ एविडेंस में, मतलब एक मैं एग्जाम्पल के हैसियत से कोट कर रहा हूँ कि हाँ दो एक मर्द और दो औरत की मतलब जो एविडेंस इक्वल समझा जाता है। और इसी हाँ तरह एक औरत मुजतहिद भी नहीं बन सकती है, जैसे एक फकी नहीं बन सकती, वो फतवा जारी नहीं कर सकती है। तो इस्लाम में औरत एक हसास होती है जिसकी बेस पे औरत को इतनी मतलब पावर्स नहीं दी जाती कि वो सरकमस्टांसेस को समझे। हाँ। फिक्र हमारे जाफरिया और अहले सुन्नत में भी ये है कि औरत जज भी नहीं बन सकती, काजी नहीं बन सकती, क्योंकि वो फैसला देने की वो सलाहियत नहीं रख सकती, अच्छा बिकॉज वो सेंसिटिव होती है। अच्छा। इस अब बारे मैं में इसके अंदर, अच्छा मैं अब इसके अंदर ये कहूंगी कि मैं यहाँ पे रिलीजन को नहीं लेके आ रही। आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन रिलीजन। मैं सिर्फ यहाँ पे ये मैम, बात करूंगी माय कि क्वेश्चन इज नॉट इकोनॉमी अबाउट द रिलीजन बट आई हैव इकोनॉमी जस्ट के आस्क्ड। अंदर खवातीन का क्या रोल है, इकोनॉमी को किस तरह से जो है खवातीन सपोर्ट कर सकती हैं। आजकल के माशरे के अंदर अगर खवातीन पढ़ गई हैं तो क्या उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करें? क्या उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या सेटबैक्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं? इसके ऊपर बात हो रही है और इसी के ऊपर बात मैं कर रही हूँ, और मैं किसी किस्म की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें नहीं जाना चाह रही। जो नहीं, प्रॉब्लम्स फेस कर रही है मैं बस उसके ऊपर मैम बात। माय क्वेश्चन, मेरा मतलब ये नहीं कि वो सेक्टिव बेस पे नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री जो है एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पे जो भी सिस्टम चलता है अकॉर्डिंग टू
इस्लामिक लॉस और इस्लामिक नॉर्म्स के मुताबिक चलते हैं। तो जहाँ तक आपने कहा वुमेन्स को एम्पावरमेंट दिया जाता है, तो वुमेन्स के लिए कोई भी एम्पावरमेंट दिया जाता है या उसको अपने राइट को एक्सरसाइज करना हो, तो वो अंडर इस्लामिक लॉस के मुताबिक उसने अपने राइट्स को या अपने ड्यूटीज को जो है फुलफिल करना हाँ जी, पड़ता चलो है। ठीक है, चले हम आगे चलते हैं। हमारे जो लॉज हैं वो बिल्कुल जी इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक लॉज हैं। इस पे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। अब हम आगे ये देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर और होम बेस्ड वर्कर ये एक क्या अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, और क्या क्या इसके ऊपर एक डिबेट है कि क्या होम बेस्ड वर्कर को हम फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर लेके आए, इसको किस तरह से हम देके चलें। होम बेस्ड वर्कर बेसिकली ये जो हमारे हेल्पर्स आते हैं सुबह काम करने के लिए, खवातीन आती हैं घरों में, तो क्या उनके राइट्स को जो है क्या इंश्योर करना चाहिए, क्या उनको उनकी भी एक मिनिमम वेज होनी चाहिए, क्या इसके ऊपर लॉज बनाने चाहिए, क्या इनको फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये रेज किए गए। और पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर फिर बिल्स भी पास हुए जिसमें ये कहा गया कि होम बेस्ड वर्कर बेसिकली एक वर्कर है, ये लेबर लॉज के अंदर आते हैं और इनको जो है हम उसी तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखते हैं कि ये लॉन्ग आवर्स का काम करती हैं, इनको उस तरह से वेज जो है वो नहीं मिलती। पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2021 पास हुआ, पंजाब डोमेस्टिक वर्कर 2019 में पास हुआ, सिंध होम बेस्ड वर्कर बिल 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ और पास हुआ है ये वाले बिल, जिसके अंदर फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आने का कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये देखते हैं कि लॉज के अंदर किस तरह से राइट्स दिए गए हैं खवातीन की, और किस तरह से अपॉर्चुनिटीज जो है उनको उनका वे बनाने का कहा गया है, और किस तरह से जो है लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए, लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे प्रायर जो मैं आपको बताया है अभी सारा जिसके ऊपर डिबेट हुई है वो यही है कि लॉज तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉलिसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो माशरे के अंदर इट स्टिल एग्जिस्ट। यहाँ पे खवातीन को डिस्करेज किया जाता है, यहाँ पे खवातीन उस हिसाब से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही जिस हिसाब से करना चाहिए। हम देखते ये हैं कि बांग्लादेश के अंदर खवातीन को जब से उन्होंने एंटर किया है फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर, तब से वो इकोनॉमी जो है उनकी इम्प्रूव हो गई है, बल्कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है। इक्वल राइट्स की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25, ये कहता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक को, हर सिटीजन को इक्वल राइट देता है, बराबरी के ऊपर राइट देता है कि वो जो है एजुकेशन भी उस हिसाब से हासिल करे, और उसको हर तरह के राइट के अंदर जो है वो इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, बराबरी के साथ ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 27 जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करता है कि किसी भी किस्म की कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन, तफरीक नहीं रखी जाएगी किसी भी जेंडर की बेस के ऊपर। जेंडर मतलब किसी भी किस्म के मर्द या खातून की जो है वो डिफरेंस रखे बगैर हर तरह की बराबरी का राइट है, बराबरी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। फिर राइट टू एजुकेशन 25A जो है वो एजुकेशन का कह रहा है कि हर मर्द और औरत जो है वो उनको तालीम हासिल करने का इक्वल राइट है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, मतलब किसी भी किस्म की हरासानी से बचने के लिए भी हमारा जो है हमारे पास लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इसका एक्ट भी मौजूद है जिसको कहते हैं ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010। मतलब ये कि पाकिस्तान में खवातीन अगर किसी भी जगह पे काम कर रही हैं, अगर वो हरासानी या हरासमेंट का शिकार होती हैं, तो क्या क्या वे आउट्स है उनके लिए।
अच्छा, इसके अंदर ये है कि वर्क प्लेस हरासमेंट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन। इसके अंदर सेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर इन केस कोई खातून हरासमेंट का शिकार होती है तो हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो है इंक्वायर करेगी उस इंसिडेंट को। इंक्वायर का मतलब यह है कि वो देखेगी उस इंसिडेंट को कि क्या हुआ, किस तरह की हरासमेंट हुई, और ये जो खातून आई है अब इसका नेक्स्ट हम क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या निकाले। प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी, किस तरह से प्रोसीजर बनाया जाएगा कि इंक्वायरी की जाए। अब इंक्वायरी हो गई, कमेटी बन गई, इंक्वायरी हो गई, अब उसके अंदर ये वो होगा, डिसाइड होगा कि क्या इसको मेजर पेनल्टी दी जाएगी, क्या इसको माइनर पेनल्टी दी जाएगी। अब ये अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ हरासमेंट होगा कि मेजर पेनल्टी के अंदर हो सकता है उसको जॉब क्विट करनी पड़े, हो सकता है कि उसको फाइन हो जाए, हो सकता है कि उसको जेल हो जाए। माइनर पेनल्टीज के अंदर ये होता है कि हो सकता है उसे डिमोट कर दें। डिमोट का मतलब ये है कि अगर वो मैनेजर पोस्ट पे था तो उसको क्लरिकल पोस्ट के ऊपर लेके आ दिया जाए। तो मतलब ये वाले एक लॉ है हमारे पास जो कि इंश्योर करे कि खवातीन जो है उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी किसी भी जगह पे जहां वो काम कर रही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव एक्ट 2020। ये मैटरनिटी पैटर्निटी लीव एक्ट 2020 में प्रपोज हुआ, लेकिन ये 2023 जून या जुलाई के जून में ये पास किया गया। और इसके अंदर ये आया कि खवातीन को 180 लीव्स मिलेंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मर्दों को 30 दिन थ्राइस 3 दफा अपनी एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर में छुट्टी मिलेगी, ना सिर्फ खवातीन को बल्कि मर्दों को भी, ताकि खवातीन की वो हेल्प कर सके। फिर पाकिस्तान विजन 2025 है, उसके अंदर ये कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे जिसमें खवातीन को इकोनॉमी के अंदर लेके आया जाए, उनके बेसिक राइट्स के ऊपर बात की जाए, उनकी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात की जाए, और किस तरह से एक मास्टरा अगर जेंडर इक्वल होगा तो वो किस तरह से मास्टरा एक तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन होगा। ये हम देखते हैं ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या बाकी ऐसे माशरे हैं जहां पे खवातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, उनकी इकोनॉमी ने तरक्की की है। ऑब्वियसली अगर आप 1/2 ऑफ द सोसाइटी को घर बैठा दोगे तो अदर हाफ के ऊपर बर्डन ही होगा, तो वो बर्डन अगर डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है वो स्मूथली चलेगी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो किस तरह की प्लानिंग की जाएगी ये पाकिस्तान के अंदर कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मिनिमाइज करे। फिर वल्नरेबल और मार्जिनलाइज ग्रुप ये होते हैं कि एक तो है ना खवातीन एज ए जनरल जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। अब उन खवातीन के अंदर भी क्लासेस हैं। एक वो क्लास है जो जिसको अपॉर्चुनिटीज जरूर है, जो कि एक अपर क्लास है। एक वो क्लास है जिसको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। फिर एक ऐसी क्लास है जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी की खवातीन है, जो कि इन सारी खवातीन से ज्यादा पिस रही है। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कंट्री में स्टेट की तरफ से, उसके ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान विजन 2025 में बात की गई है। फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जेंडर सिक्योरिटी मतलब ये पाकिस्तान का माशरा वो वर्स्ट माशरा है जहाँ पे खवातीन जो है वो सेफ नहीं है, खवातीन सड़कों पे चलती भी सेफ नहीं है, खवातीन अपने घरों में सेफ नहीं है, खवातीन जॉब्स पे सेफ नहीं है। तो किस तरह से जेंडर सिक्योरिटी दी जाए ताकि खवातीन को इनकरेज किया जाए कि वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 से 2026 में उन लोगों ने ये कहा कि जेंडर सिक्योरिटी होगी। एम किया उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर इक्विटी इनटू नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव। नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़े सब्जेक्ट बनाया गया जेंडर सिक्योरिटी को, जेंडर इक्विटी को। फुल एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन
इन किन किन चीजों के ऊपर खवातीन की पार्टिसिपेशन जरूरी है। डिसीजन मेकिंग आपके घरों में हो सकती है, डिसीजन मेकिंग इदारों में हो सकती है, डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट में हो सकती है। तो इन तीनों चारों जगहों के ऊपर, इन तीनों चारों फोरम्स के ऊपर खवातीन का से लेना बहुत जरूरी करार दिया गया, ठीक है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर खवातीन को लेके आना। अब ऑब्वियसली पार्लियामेंट में जो खवातीन बैठी हुई है उनको खवातीन के प्रॉब्लम्स का ज्यादा अच्छी तरह से अंदाजा है। अब मैं लॉयर हूँ, मुझे खवातीन के मसलों का ज्यादा अच्छी तरह से अंदाजा है, क्योंकि मैं डेली बेसिस के ऊपर शायद वो मसले फेस कर रही हूँ, तो मैं उनको एड्रेस करने की कैपेबिलिटी मर्दों के हिसाब से ज्यादा रखती हूँ। तो मुझे इन सारी चीजों के अंदर अगर इन्वॉल्व किया जाएगा तो आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट वेल, खवातीन कैन कॉन्ट्रीब्यूट वेल। फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर ये कहा जाता है कि कंट्रीज कैन गेन एज मच एज 20% इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा and a 14% increase in wealth on average if women's employment was as much as men's and if women earned as much as men respectively। अगर हम 20% ज्यादा जीडीपी के अंदर जो है वो इंक्रीज देखने में आएगा, पर कैपिटा इनकम 14% बढ़ जाएगी अगर तो खवातीन को जो है वो मर्दों के साथ साथ वो अर्न करेंगी, ठीक है। और जो गुर्बत है, गुर्बत के खात्मे के लिए भी खवातीन का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। अब वे आउट क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हम अपनी इकोनॉमी की बेस को स्ट्रॉन्ग करें। अब इकोनॉमी को बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि खवातीन को के लिए ऐसे स्मूथली और ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनके लिए बनाए जाए जहां पे खवातीन एनकरेज हो काम करने के लिए। पहले तो ये है कि इंक्रीजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन Pakistan's labor force and beneficial to both economic growth and gender equality। यहाँ पे खवातीन को लेबर फोर्स के अंदर लेके आया जाए, हर तरह की लेबर फोर्स के अंदर लेके आया जाए। खवातीन 50 से 51% घर बैठी हुई बर्डन से ज्यादा कुछ नहीं है। If their participation was at par with men, Pakistan GDP could increase by 60% by 2025। पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी वो इंक्रीज कर सकती है 60% अगर तो खवातीन को हम इक्वल बेसिस के ऊपर पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी ही दे दें। इफ द चैलेंज टू फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और एड्रेस, किस तरह से खवातीन जो है अपनी जॉब्स तक पहुंचे और किस तरह से जॉब्स के अंदर उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये एक बहुत बड़ा वे आउट है जिसके लिए हमें जो है वो सोचना है। मर्दों का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि मर्द जो है वो अपनी सोच को अब वो बॉक्स से बाहर निकाले। खवातीन अब एक इक्वल सिटीजन है, जस्ट एक्सेप्ट इट। खवातीन इक्वल पढ़ चुकी हैं, सो दे हैव टू वर्क, जैसे आप लोग कर रहे हो, वो एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज को। अब वो 500 साल पुराना जमाना नहीं रहा। अब दुनिया बहुत फास्ट है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, टेक्नोलॉजी के अंदर खवातीन बहुत ज्यादा है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, नासा के अंदर खवातीन हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर कितनी ज्यादा खवातीन प्राइम मिनिस्टर है, कितनी ज्यादा खवातीन जो है वो प्रेसिडेंट है। साउथ अफ्रीका के अफ्रीका के साउथ में खवातीन जो है वो प्रेसिडेंट्स हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर खातून एक प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हुई है। पार्लियामेंट के अंदर खवातीन जो है वो इतने प्रोडक्टिव किस्म की लेजिस्लेशन कर रही हैं, इतना प्रोडक्टिव काम कर रही हैं जिससे फायदा हो रहा है। ये ज़ैनब अलर्ट बिल, ये वाला बिल जो मिटर्निटी पैटर्निटी वाला बिल, और भी जितने बिल्स होते हैं खवातीन इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो ये जो है उनको पता होता है इश्यूज का, तभी वो इंट्रोड्यूस करवाती है और वो इवेंचुअली बेनिफिशियल होता है सारे मास्टर के लिए, नॉट जस्ट खवातीन, सारे मास्टर को वो बेनिफिशियल होता है, वो सारे मास्टर के लिए। फिर डिजिटल स्किल्स उनको देना बहुत जरूरी है। ऐसी खवातीन जो आगे किसी वजह से पढ़ नहीं पाती, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई घर में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई उसका प्रॉब्लम फाइनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमारे गवर्नमेंट को ये चाहिए, जो कि अब है भी ऐसा, कि डिजिटल स्किल्स दें ताकि वो ऑनलाइन बैठ के काम करें, ऑनलाइन कंट्रीब्यूट करें। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद जो एरियाज, जिन एरियाज के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी हुई, कोई कंपनीज नहीं है जहाँ पे खवातीन काम कर सकें, तो कंपनीज को भी वहां लेके आया जाए। खवातीन आजकल गांवों से, छोटे एरिया से बड़े सिटीज में मूव करके यहाँ रहती हैं और काम करती हैं, एंड दे कंट्रीब्यूटिंग फॉर द फैमिलीज। उनके लिए भी एक ऐसा पॉलिसी मेकिंग की जाए कि उनको ना आना पड़े, बल्कि वो अपने एरियाज में रहते हुए वहां से कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाए, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो कंट्रीब्यूट इजीली कर सके। ठीक है। फिर इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी की ये बात हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हर तरह के, वहां पे इंक्लूसिविटी हो, जेंडर इंक्लूसिविटी हो। वहां पे अगर 90% मर्द हैं तो ये नहीं कि 10% खवातीन है तो दैट्स ओके, दैट्स नॉट ओके। वहां पे जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाए जेंडर इंक्लूसिविटी की, वहां पे खवातीन को भी उसी तरह से इनकरेज किया जाए, अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो आए, कंट्रीब्यूट करें, अपनी जो उन्होंने स्किल डेवलप की हुई है, उन्होंने जो 25-26 साल लगा के पढ़ा हुआ है, अब उसको कैश करें, वो ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। कोविड-19 में हमने इस पेंडेमिक में देखा, और जो क्लाइमेट क्राइसिस आया हुआ है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम बन चुकी है जेंडर के ऊपर, कि जेंडर जो है वो इफेक्ट होने लगे, खासतौर पे खवातीन जो है वो इफेक्ट हुई है कोविड-19 की वजह से। जब जॉब्स खत्म हुई तो अब वो उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी जो है उस तरह से जॉब्स निकल नहीं रही, और स्पेशली खवातीन के लिए ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर खातून, अगर घर में एक ही मर्द कमाने वाला था, उसके साथ अगर खातून जो है वो कंट्रीब्यूट करी थी, और अच्छी तरह से वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे, तो कोविड-19 के बाद जो डाउन साइजिंग हुई उसके अंदर निकाला गया, उसने एक मर्द के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाला है। फिर वल्नरेबिलिटी जो है खवातीन की, उसको बढ़ाया है, वहां पे खवातीन को ज्यादा निकाला गया। अब कहते हैं, अब ये बात है कि खवातीन को एक स्किल डेवलपमेंट के अंदर लेके आया जाए, खवातीन को एक खातून के एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करने के बजाय एक इक्वल सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जाए। एक ये ना कहा जाए कि ये भी, ये एक लेडी लॉयर है, ये एक लेडी डॉक्टर है, नो, दे आर डॉक्टर्स, डॉक्टर को डॉक्टर के तौर पे ट्रीट करो, लॉयर को लॉयर के तौर पे ट्रीट करो। देयर इज नथिंग लाइक लेडी लॉयर, देयर इज नथिंग लाइक लेडी डॉक्टर। एक चीज है, एक आपकी एम्प्लॉयमेंट है, उसका टाइटल सेम है, उस टाइटल के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाए। अब खवातीन को हेल्थ केयर के अंदर, फाइनेंसेस के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि खवातीन को इस हद तक भी डिसीजन लेने की इजाजत नहीं है कि वो अपने हेल्थ के ऊपर डिसीजन ले सके। अपनी हेल्थ के ऊपर भी डिसीजन लेने के लिए दे हैव टू कंसल्ट जो फैमिली का मेल है या फैमिली का बड़ा है, उसके साथ कंसल्ट करेंगे, जो यस और नो के कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये खातून जो हैं वो रियल टाइम फेस कर रही हैं, खवातीन फेस करती हैं, और ये सारी बातें जो मैंने की हैं इसके साथ बहुत से लोग एग्री भी करेंगे, खवातीन स्पेशली एग्री करेंगी, क्योंकि वो डेली बेसिस के ऊपर ये सारा कुछ फेस कर रही होती है। अब इससे निकलने के लिए फैमिली के अंदर, माशरे के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट के अंदर, इन सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक माशरे को इंक्लूसिव माशरा बना सकती है, जो कि एक माशरे को प्रॉपर पोटेंशियल के साथ ग्रो करवा सकती है, इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूट करवा सकती है। तो ये हम सब का जो एक माइंड सेट है उसको चेंज करने की जरूरत है, और ये एक माइंड सेट तभी चेंज होगा जब आपको, आप एक जो पॉइंट आउट कर सकोगे कि ये प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स अब हमने एड्रेस करनी है। आज मैंने पॉइंट आउट किए,
कि ये प्रॉब्लम जो है ये खवातीन फेस कर रही हैं, इनका ये वे आउट है। हम सबको अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। खवातीन अब 500 साल पीछे नहीं है। खवातीन हैव टू वर्क। खवातीन ने उसी तरह पढ़ा है जैसे आप लोगों ने पढ़ा है। खवातीन उसी तरह से अपने करियर के बारे में पैशनेट है जैसे आप लोग पैशनेट है, और ये कोई गुनाह नहीं है पैशनेट होना और अपने करियर के बारे में सीरियस होना है, कोई गुनाह नहीं है। आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, आप इनकरेज करो, आप रिस्पेक्ट करो। ये जो है ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। आप जब देखोगे खवातीन आएंगी, इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी, ये रोजमर्रा के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जो है वो काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये था आज का अवेयरनेस सेशन। यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुन के कुछ सीखा होगा, उम्मीद तो यही है। बाकी ये है, चले सीखा नहीं होगा तो एटलीस्ट कोई फूड फॉर थॉट तो मिला होगा ना कि ये कोई चीज है सोचने वाली। तो काइंडली आप लोग सोचिए, देखिए, पढ़िए, अपना दिमाग खोलिए। दुनिया बड़े डिफरेंट एंगल से देखती है, दुनिया बड़ी बदल चुकी है, हमें भी बदलने की जरूरत है। क्योंकि एक स्टेगनेंट चीज होती है ना, स्टेगनेंट चीज, एक रुकी हुई चीज जो होती है ना, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। स्टेगनेंट होना किसी भी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ग्रो करें, ग्रो करें, अपने दिमाग को ग्रो करवाएं, आगे निकले, दुनिया के साथ चले। दुनिया बहुत फास्ट पेस पे चल रही है, हम लोग बहुत पीछे हैं। अपने देखें, अपने आप की ट्रेनिंग करें। जहां आप गलत हैं, आप अपने आप को गलत जरूर कहें। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अगर आप अपने 500 साल पुराने असूलों के ऊपर टिके में हैं तो ये कोई प्राउड मोमेंट नहीं है, या ये प्राउड फील करने वाली चीज नहीं है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और जो है, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, कोई फूड फॉर थॉट मिला होगा। थैंक यू सो मच। और आगे भी इस तरह के सेशंस चलते रहेंगे। और अल्लाह हाफिज।